चलेंगे हम अपने आज के लेसन्स की ओर। तो ये है हमारा टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड 6 और इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वह इंडेक्स में आप देख रहे हैं लेसन नंबर 5। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये लेसन नंबर चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 29 से स्टार्ट हुआ है ये। तो इसी पर हमारा आज का जो हमारा फोकस रहेगा और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, एमसीजीएम वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो आज पहले हमें ये जानना है कि डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है। वैसे स्टैंडर्ड 5 और 4 में हमने इसको थोड़ा सा 4 में तो हमने कॉमन फ्रैक्शन देखा था और स्टैंडर्ड 5 में हमने डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट भी किया था। तो उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन हमने अभी सीख लिया इसके पहले के चैप्टर में, कॉमन फ्रैक्शन, जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। तो किसी भी नंबर को पार्ट में एक्सप्रेस करना है तो हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन का एक दूसरा टाइप है जो है डेसिमल फ्रैक्शन। तो उसका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। तो कॉमन फ्रैक्शन आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं। अगर वही नंबर कॉमन फ्रैक्शन को अगर हमने डिनोमिनेटर का जो शेप है, साइज है यार, जो उसका प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, नंबर अगर हम बदल देंगे तो वो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? तो अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, अगर डिनोमिनेटर 10 है और 100 है और 1000 है, देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। 10 मतलब 1 एंड 0, 100 1 0 0, 1000 1 0 0 0, मतलब 1 और 0 0 0 मतलब पावर ऑफ 10 का मल्टीप्लीकेशन। तो वो उसका मल्टीपल में है, 10 के पावर के मल्टीपल में अगर डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है। क्या मतलब इसका? अब ये तो हमने स्टेटमेंट देखा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं कुछ कॉमन फ्रैक्शन लिखने वाला हूं, जैसे 5/10। पढ़ने आता है आपको ना अच्छे से? अभी ये 52/10। नेक्स्ट क्या है? 36/100। नेक्स्ट 454/100। 100 और हम 100 इस तरह भी बोल सकते हैं। 29/1000 और 1000। 888/200 एंड फाइनली 2/100। तो यहाँ पर हमने कॉमन फ्रैक्शन लिखा है। तो ऊपर जो स्टेटमेंट है वो और यहाँ पर हमने जो फ्रैक्शंस लिखे हैं उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। तो उसका डिनोमिनेटर जो पार्ट है वो देखना है हमें। तो डिनोमिनेटर में 10,000, 100 और 10,000 या 1 लिखने के बाद 000 फैक्टर है वो चेक करना है। तो 5/10 में नीचे 10 है, 1 एंड 0। ओके। नेक्स्ट 52/10, वहां भी 1 और 0 है, 10 है, 10 का पावर 1 है ये। थर्ड जो फ्रैक्शन है वो 36/100 है, तो ये भी 10 का पावर 2 है, मतलब 100। तो 100 लिखा है। ओके, तो फॉर्मेट वैसा ही है। 454/100 100। 29/1000 1000, मतलब जो उसका जो हाईएस्ट प्लेस है वो 101 है और उसके बाद सब 000। 888/200 लिखा है। ओके, ये भी एक कॉमन फ्रैक्शन ही है। और फाइनली 2/100 लिखा हुआ है। अब ये सभी को आप ध्यान से एक साथ ऑब्जर्व करो तो उसमें एक फ्रैक्शन जो है थोड़ा सा अलग दिखेगा, जो कि हमारा ऊपर का जो स्टेटमेंट है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। कौन सा है वो? वो है 888/200। तो यहाँ 200 नहीं होना चाहिए, जो हाईएस्ट वैल्यू है, प्लेस है, वो
वो वहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है, तो वो 2 नहीं चाहिए हमको, हमेशा वहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो ये थोड़ा गड़बड़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्रैक्शन है ये कॉमन फ्रैक्शन है, बट ये डेसिमल फ्रैक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हमने लिखा 100 तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हमने लिखा 10 तो भी डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अगर हमने लिखा 1000 तो भी वो डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, बट वहां 2 नहीं आना चाहिए। तो अब ये सब जितना भी फ्रैक्शन है वो सब कौन सा फॉर्म में है, दे आर इन डेसिमल फॉर्म और डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन को हम एक जैसा नहीं लिखते। अब ये तो एक जैसा ही है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो नॉर्मली डेसिमल फ्रैक्शन को जब हम कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में देखते हैं या मिलता है हमको, तो उसे हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ता है। वो क्या होता है, तो डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटेन विथ अ डेसिमल साइन और डेसिमल पॉइंट। पॉइंट के फॉर्म में डेसिमल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करना होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल हमको 5/10, 52/10, ये फॉर्म, ये तो कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म है। जबकि नीचे देखो क्या लिखा है, 0, उसके बाद एक डॉट है जिसको हम पॉइंट बोलते हैं, उसके बाद 5 लिखा हुआ है, 0.5। ये 0.5 बीच में पॉइंट अगर हमने वर्ड यूज किया और सिंबल लिखा तो ये हो गया डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म है ये 0.5, 5.2, 0.36। अभी ये चलो ध्यान से सुनना है हमें। 0.36 पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर है उसको हमें एक साथ कंबाइन करके नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जांपल 0.36 है नंबर, तो उसको 0.36 नहीं पढ़ना है, उसको 36 ही पढ़ना है। ये स्पेशली रूल बनाया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। पढ़ने का तरीका है, फर्क कुछ नहीं है 36, लेकिन 36 में क्या है, टेंस है, यूनिट है। तो वहां पर एक्चुअली वो टेंस और यूनिट नहीं होता है टेक्निकली। सो हम पढ़ते हैं 0.36 और लास्ट है 4.54। ऐसे बहुत सारे डेसिमल फ्रैक्शन है जिसमें हम पॉइंट यूज करके पढ़ते हैं। चलो कुछ सीखते हैं अभी। तो कन्वर्टिंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, अगर कॉमन फ्रैक्शन है तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन को फिर कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमें सीखना चाहिए थोड़ा सा। इसका यूज बहुत है लाइफ में, हम बाद में समझेंगे एप्लीकेशंस क्या है, इसको सीख के क्या फायदा होने वाला है वो हम थोड़ा बाद में चेक करेंगे। पहले आप खाली नंबर्स को देखो, नंबर का गेम देखो। कॉमन फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन मतलब ये है 5/10, ये कॉमन फॉर्म में है। इसको डेसिमल फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखें, तो सबसे पहले क्या करना है, उसका डिनोमिनेटर चेक करना है। तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी यहाँ पर 1 एंड 0, मतलब 10 के पावर के मल्टीपल में ऑलरेडी है ये, यहाँ 10 का पावर ही होना चाहिए यहाँ पर। 1 एंड 0, 1 एंड 0 0, 1 0 0 0, इस फॉर्म में ये ऑलरेडी है। ओके, इसको अभी डेसिमल में कैसे यूज करना है, तो ध्यान दो नीचे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, बराबर है, 2 डिजिट है। और ऊपर कितना है, सिंगल डिजिट, 1 डिजिट। इतना तो क्लियर दिख रहा है हमको, बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ये इस फ्रैक्शन को, ये ऑलरेडी डेसिमल फ्रैक्शन ही है लेकिन ये कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इसको पॉइंट यूज करके कैसे लिखना है। तो पहले डिजिट चेक करो, नीचे 2 डिजिट है, डबल डिजिट, ऊपर सिंगल डिजिट है। हमें क्या करना है, जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको पहले लिखो, लिख दिया, ओके। अब उसके नीचे ये है हमारा डिनोमिनेटर 10, नीचे 2 डिजिट है तो ऊपर भी उतना डिजिट होना चाहिए। अगर उतना ही डिजिट होगा
तो डेसिमल पॉइंट यूज करना बहुत आसान होता है, इजी होता है। तो कॉमनली हमें जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है 10 का पावर 1 0 100 1000, तो नीचे जितना डिजिट है उतना ही ऊपर होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए, या ऊपर ज्यादा होगा तो भी चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। कम है तो हम उसको लेफ्ट में 0 लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने किया अभी। 5 है, 5 के लेफ्ट में हमने 0 लगाया तो 05 हो गया। 05 इज इक्वल टू 5। लेकिन 5 क्या है, सिंगल डिजिट में है, और ये 05 जो है वो 2 डिजिट के फॉर्म में है। तो हमें अगर डिजिट बढ़ाना होता है तो नंबर के पहला 00 लगा के हम डिजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये 2 डिजिट हो गया 05, और नीचे 10 भी डबल डिजिट में है। अभी हम पॉइंट यूज करेंगे डेसिमल को। तो ये 5 हमने लिख दिया, 0 भी हमने लिख दिया, 05 बनाया था इसलिए। अभी पॉइंट कहां पर लगाना है वो इंपॉर्टेंट। तो हमारा न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर जो है उसमें कितना 0 है, 2 डिजिट है, मतलब एक सिंगल 0 वहां पर है। ओके, एक ही 0 है, तो इस 10 में एक 0 है। ओके, तो हमारा जो ये डेसिमल ये पॉइंट है वो कहां जाएगा, कहां लगाना है हमको? गुड, कहां पर लगा देखो, 0 और 5 के बीच में। मतलब क्या है इसका, तो ये तो कहीं भी लगा सकते थे। नहीं, रूल क्या है, जितना 0 है डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट वहीं पर हमें लगाना है। राइट साइड से उतना डिजिट काउंट करना है। कितना डिजिट काउंट करना है, जितना 0 है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में एक 0 है, 1 सिंगल 0 है, तो राइट साइड से 5 हमने एक डिजिट काउंट किया और उसके बाद पॉइंट लगा दिया। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 0.5। पढ़ना तो आसान हो गया, 0.5। और एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। दैट इज, यहाँ है 27/10। यहाँ पर 10 है, 2 डिजिट है, ऊपर कितना डिजिट है, 2, तो दोनों तरफ सेम डिजिट हो गया, 2 एंड 2। वेरी गुड। अभी देखो दोनों तरफ डिजिट ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें यहाँ एक्स्ट्रा 0 लगाने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। सो हमें 27 को 27 ही लिखना है, और 10 तो 10 ही है। अभी हम इसको डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो 27 हमने लिख दिया, 27। ओके, पॉइंट कहां पर आने वाला है अभी मालूम है आपको, नीचे एक 0 है। हाँ, तो राइट साइड में 7 है, 1 उसके बगल में हम काउंट करेंगे, पहला ही नंबर 7 के बगल में, यानी यूनिट प्लेस से फर्स्ट नंबर वही है। तो हमारा जो पॉइंट है वो आ जाएगा इन बिटवीन 2 एंड 7। ओके, अब इसको कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू रीड दिस फ्रैक्शन? वेरी गुड, 2.7। बहुत अच्छा, इतना अच्छी प्यारी आवाज आ रही है बच्चों लोग की। वेरी गुड, शोर नहीं हो रहा है, एक साथ रिदम में आवाज आ रही है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, थोड़ा सा अलग एग्जांपल देखते हैं। अब ये 27 है, पहले भी था, बट नीचे 100 है, 27/100। अभी देखो ये कैसे होगा, नीचे कितना डिजिट है, 3, 3 डिजिट है, ऊपर कितना डिजिट है, 2। तो हम क्या करेंगे अभी इक्वल करने के लिए, एक 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे लेफ्ट में, है ना, स्टार्ट में हम 0 लगा देंगे, बराबर। अभी ये बराबर हो गया, 3 हो गया, गुड। अब हमें डेसिमल पॉइंट यूज करना है इस 27 में, 027 में या 027 में। कहां पर लगेगा, कितना 0 है डिनोमिनेटर में, 2 0, 2 zeros इन डिनोमिनेटर। तो डेसिमल पॉइंट कहां आने वाला है, गुड, राइट साइड से हमें फिर 2 डिजिट काउंट करना है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो यहाँ 2 0 है,
तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा? राइट साइड से 7 2 काउंट करके पॉइंट आ गया। गुड। अब बताओ इसको क्या पढ़ते हैं, कौन बताएगा? बताओ, फिर से पढ़ो। ओके, वेरी गुड बच्चों। 27 नहीं पढ़ना है, ध्यान रखो। 0.27, 0.27 ऐसे पढ़ना है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग ने तो बहुत जल्दी सीख लिया ये। तो ये जो स्टेटमेंट है, रूल है, इसको ध्यान रखेंगे। हमें जीरो के राइट साइड के जितने भी डिजिट है उसको इंडिविजुअली हमें पढ़ना है। द डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर रीड सेपरेटली, अलग अलग पढ़ना है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। 2327 अपॉन 100। अब नीचे कितना डिजिट है, ऊपर कितना डिजिट है, वो चेक करो पहला। 3 डिजिट ऊपर। वेरी गुड। तो ऊपर का डिजिट तो ज्यादा ही है, तो हमें जीरो लगाने की जरूरत है क्या एक्स्ट्रा? नो। गुड, बहुत अच्छा। तो हम सीधे लिखेंगे 2327 अपॉन 100। ये हमने क्वेश्चन लिखा। अभी हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो पहले ऊपर जो नंबर है वैसे ही लिखा हमने, क्योंकि 100 लिखा है तो डेसिमल पॉइंट नहीं लगाएंगे। अभी हमने नंबर लिखा। अब नीचे कितना जीरो है डिनोमिनेटर में? दो। डेसिमल कहाँ जाएगा? दो जीरो है तो राइट साइड से यूनिट और टेंस का जो नंबर है, दो डिजिट, उसको छोड़ के हमें पॉइंट लगा देना है। तो अभी इसको क्या पढ़ेंगे, कौन बताएगा? गुड, वेरी गुड। 23.27। देखो, डेसिमल के पहले ये जो नंबर है ये पूरा होल नंबर है, तो इसको एक साथ हम पढ़ेंगे जैसा नॉर्मली पढ़ते हैं। और राइट साइड का जो नंबर है इसको सिंगल सिंगल अलग अलग पढ़ना है। गुड। तो इसको हम पढ़ते हैं 23.27। तो ये क्लियर हो गया। 23.27, वेरी गुड। अब ये हमने इतना सीख लिया है, तो प्रैक्टिस सेट सीधे सीधे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपके टेक्स्ट बुक का। प्रैक्टिस सेट 15, और ये है पेज नंबर, कहाँ पर है भाई पेज नंबर? ओके, ये है पेज नंबर 32 पर। ओके, पहले इसको देखते हैं। राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। मतलब बॉक्सेस बना हुआ है, खाली भी है, उसको हमें भरना है। ओके, पहला क्वेश्चन, दूसरा, थर्ड वन, एंड दिस इज फोर्थ वन। तो बॉक्सेस में हमें क्या भरना है वो पहले कैसे मालूम पड़ेगा? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। लुक एट द क्वेश्चन। 3/5 फ्रैक्शन है, और उधर फाइनली जो नंबर है वो 10 है, उसके पहला फिर एक बॉक्स है। तो 5 को 10 में कन्वर्ट किया है। आपको पता है नॉर्मल फ्रैक्शन है, जो ये कॉमन फ्रैक्शन है, वो उसको हम 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा, 10, 100, 1000 वगैरह। तो 5 को 10 कैसे बनाते हैं, हमने इसके पहले के लेसन में सीखा है, आपको पता है ना, हाउ टू क्रिएट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 5 को 10 कैसे बना सकते हैं? 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से। तो इसका मतलब जो फर्स्ट बॉक्स दिख रहा है उसमें हम 5 इंटू 2 होगा। तो ऊपर के बॉक्स में क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन तो दोनों तरफ करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। ओके, अब हमने 2 लिखा। अभी 10 के ऊपर के बॉक्स में क्या आएगा? 3 2 जा 3 इंटू 2 है वो 6। वेरी गुड। अब 6/10 ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? अभी हमने सीखा। वेरी गुड। नीचे 2 डिजिट है, ऊपर सिंगल डिजिट है, तो उसके पहले 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल पॉइंट यूज करेंगे। 6 है, डेसिमल पॉइंट आ गया यहाँ पर।
और उसके पहले अकेला डेसिमल पॉइंट कभी भी नहीं लिखना है। डेसिमल पॉइंट के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में कोई ना कोई डिजिट होना ही चाहिए, कभी भी अकेला नहीं हो सकता, वो उसको अकेला ही छोड़ना है। तो हमें वहां पर 0 लिखना ही। 0.6 ये नंबर नहीं लिख सकते, या 6 पॉइंट वो भी नहीं लिख सकते। पॉइंट के लेफ्ट, पॉइंट के राइट में कोई ना कोई डिजिट होना ही चाहिए। ये हो गया 0.6। नेक्स्ट सेकेंड वन चेक करो, वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ 8 इंटू 125। तो 25 ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, m, वहां भी 125 आएगा। ये तो बहुत सिंपल है, हमने ऑब्जर्वेशन से ही भर लिया। बट नीचे देखो 125 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ गया 1000। वहां पर भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई करो 3125। ये तो कॉमन सेंस क्यों था, क्योंकि हमारा आंसर को पता है, लास्ट में 3.125 लिखा है, मतलब यहाँ पर हमको 3125 मिलने वाला है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। तो वहां पर डेसिमल कहाँ पर लगाया देखो, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के, मूव 3 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर, वहां पर हमने पॉइंट लगा दिया। थर्ड वन चेक करो, 2 को हमें 10 बनाना है। हाउ टू कन्वर्ट 2 इंटू 10, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, जैसा ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही थर्ड वन है। तो हमने 2 इंटू 5 किया, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आने वाला है, 5। वेरी गुड। अब यहाँ 10 के ऊपर क्या आएगा, 21 इंटू 5, 21 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज 105। अभी डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल कहाँ आने वाला है, पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के, राइट साइड से एक डिजिट को छोड़कर, जस्ट बिटवीन 0 एंड 5। इसको क्या पढ़ते हैं हम, हाउ टू रीड दिस फ्रैक्शन, 10.5। वेरी, फाइनली चेक करो। अभी ये 40 है और फ्रैक्शन हो गया है 20। तो 40 से पहले हमको 20 लाना है, तो 20 ऑलरेडी किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो 11, 22 को भी 2 से डिवाइड करके 11 बना दिया। क्यों किया ऐसा, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। 40 को हम डायरेक्टली 100 नहीं बना सकते, तो 100 बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले 40 को डिवाइड कर दिया, 20 बना दिया, फिर 20 को 100 बना दिया। तो 20 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 11 को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन वी गेट 11 इंटू 5, 55। नीचे 100 पहले से मिल गया है, 20 इंटू 5। नीचे 3 डिजिट है, 100, ऊपर 2 डिजिट है, 55 में 2 ही डिजिट है, क्या करेंगे अभी, 0 यूज करेंगे। तो 55 के साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल यूज करेंगे और एक 0 भी लगाना पड़ेगा। गुड, 0.0.55, वेरी गुड। 0.55 ये नहीं है, 0.55, वेरी गुड। तो प्रैक्टिस सेट 15 हमने ऑलरेडी पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 आपके टेक्स्ट बुक में है ये। पहला देखते हैं हम लोग, फर्स्ट वन 3/4। ओके,
अभी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इधर न्यूमरेटर में हमको 10 चाहिए और 100 चाहिए और 1000 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 है। 4 को हम 10 बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये 10 तो नहीं बनने वाला है। तो क्या हम 4 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? चेक करो। तो 4 को अगर 100 में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे वाह, क्या बात है, 25 से मल्टीप्लाई किया। तो इतना ही करेंगे या और भी करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में ही कर सकते हैं और न्यूमरेटर में भी करना है। न्यूमरेटर में भी करना है, उसको नाराज नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो फाइनली वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 into 25 that is equal to 75 and 4 into 25 that is equal to 100। तो 75 पर 100 मिल गया, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। 100 मिल गया तो हम डेसिमल फ्रैक्शन आराम से बना सकते हैं, क्योंकि अब डेसिमल पॉइंट यूज करने का समय आ गया। 100 में कितना डिजिट है? 3। 75 में कितना है? 2। फिर अभी कैसे काम होगा हमारा? 0 यूज करेंगे। वेरी गुड। तो 75 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल यूज करना है और 0 यूज करना है। ओके, बहुत अच्छा। तो हमें जो आंसर मिला फाइनल हो गया 0.75। क्या हुआ? 0.75। नेक्स्ट, फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन क्या है? 17/20। अभी आप सोचते हो कि 20 को तो 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ऊपर जो न्यूमरेटर है 17 बच्चों, वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो दोनों 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो वो हम उस झंझट में पड़ना ही नहीं है हमको। थोड़ा इजी वे देखना है जो दोनों तरफ हम काम कर सकते हैं। अब 20 को 10 नहीं बना सकते, तो 20 को 100 बना सकते हैं क्या? कैन वी कन्वर्ट 20 इंटू 100? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो 100 मिलता है? 5 से। वेरी गुड। तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देन वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट इज 17 इंटू 5 85 एंड 20 इंटू 5 दैट इज 100। तो अभी मुझे क्या आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हो, क्या आंसर आने वाला है इसका? वाह, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड। इसका फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 0.85। बहुत अच्छा। तो हम फिर हमें एक स्टेप हम डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम 0.85 लिख सकते हैं। वाह। तो ये दो क्वेश्चन हमने देख लिया। अभी इसमें से कोई क्वेश्चन देखना है क्या? चलो फिफ्थ वन देखते हैं। 36/40। अभी इसमें आप ध्यान से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। कैन वी कन्वर्ट 40 इंटू 10? 40 को 10 कैसे बना सकते हैं? 40 को कम करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और 40 में हम किससे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा? कौन बता सकता है? 4 से। 4 10 जा 40। तो 36 को भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन। 4 का टेबल में 36 आता है? आता है। 4 का टेबल में 40 आता है? आता है। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन यूज करते हैं। तो 36/40, 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 10 मिलेगा। 4 10 जा। और सिमिलरली अब न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 डिवाइड बाई 4 क्या मिलने वाला है? 9 आएगा। वेरी गुड। अपॉन 10। अब 10 आ गया तो हम इसको अभी इजीली हम वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म। 9/10। अब नीचे 2 डिजिट, ऊपर 1 डिजिट है, क्या करेंगे अभी? 0 का यूज यहां भी करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो 9 डेसिमल आ जाएगा और 0 आ गया। वेरी गुड। तो ये हो गया 0.9। बहुत
तो हमने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल अभी देखा। एक सेवेंथ वन है, जरा ध्यान से देखो। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? 19/200। 200 को 100 बना सकते हैं क्या हम? 200 को 100 बना सकते हैं इजीली। डिवाइड बाय 2 कर दो, 200 को 2 से डिवाइड किया तो 100 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताओ? 19 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ डिवीजन मेथड काम नहीं आने वाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन मेथड करना पड़ेगा। तो जो नंबर आएगा वो 200 से ज्यादा आएगा, तो दैट इज 1000 आएगा। 10 नहीं मिला तो 100 मिलना चाहिए, 100 नहीं मिला तो 1000 मिलना चाहिए। तो 200 को 1000 कैसे बनाएंगे? बहुत बड़ा टास्क है ये। कौन बताएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों। तो 5 से मल्टीप्लाई किया हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को। तो 19 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमको 95, और 200 इंटू 5 दैट इज 1000 मिल गया। अभी चेक करो डिजिट कितना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 4 डिजिट है, 4 डिजिट, देयर आर 4 डिजिट इन 1000। और ऊपर न्यूमरेटर में कितना है? 2 ही डिजिट है। अभी क्या करेंगे फिर? कितना जीरो लगाएंगे उसको इक्वल करने के लिए? 2 जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे 4 डिजिट है, ऊपर 2 डिजिट है। देयरफॉर 95 डिजिट कहाँ लगेगा? तो 2 जीरो आएगा। फिर वहां से काउंट करेंगे 1 2 3, क्योंकि 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करने के बाद डेसिमल आ गया। सो 0 पॉइंट क्या पढ़ेंगे इसको? वाह, वेरी गुड, 0.095। तो ये 000 कब लगाना है और कितना यूज करना? जीरो ये आपको समझ में आया कैसे मालूम पड़ेगा? डिनोमिनेटर में कितना डिजिट है उतना ही ऊपर होना चाहिए, बस। इक्विवेलेंट करने के लिए हमें जीरो ऐड करना होता है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर। ओके, तो ये क्लियर हो गया। जब हमने इक्वल कर लिया तो डेसिमल पॉइंट लगाना बहुत इजी है। तो हमने अभी फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन बना लिया। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो ये जो क्वेश्चन है डेसिमल फ्रैक्शन टू कॉमन फ्रैक्शन, ये और भी इजी है, एकदम इजी है ये। अगर हमने इसके पहले का सीख लिया है तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, आराम से आप लोग कर लोगे। हमको लेसन को एंड करेंगे, क्योंकि आज का लेसन तो आपको एकदम परफेक्टली पता है। ये है 1.5 डेसिमल फॉर्म। इसको हमें कॉमन फ्रैक्शन में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखना है। पहला रूल क्या है? जो भी नंबर है डेसिमल का, उसको डेसिमल को निकाल के लिख दो। ये नंबर है, डेसिमल कहां पे है? राइट साइड से एक डिजिट के बाद है, सिंगल डिजिट के बाद। क्या राइट साइड डेसिमल की साइड में एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट। तो यहाँ पर डेसिमल हटाने के बाद हमें नीचे अपॉन लिखना है, और फिर 10, 100 और 1000 भी लिखना है। क्या 10 लिखना है, 100 लिखना है, 1000 लिखना है, कैसे मालूम पड़ेगा? डेसिमल के राइट में कितना डिजिट है? एक डिजिट, सिंगल, तो एक ही जीरो आएगा नीचे। डिनोमिनेटर में एक सिंगल जीरो और विथ 1। तो क्या 15/10 क्या मिल गया? 15/10। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर 1.35 है। डेसिमल के राइट में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो डेसिमल के राइट में टोटल 2 डिजिट्स है वहां पर। अभी 135 to 135 हो गया, अपॉन कितना डिजिट, कितना जीरो आएगा? 2 जीरो, मतलब 1 and 0 0, दैट इज 100।
तो वहाँ 100 क्यों आया? डेसिमल के साइड में 2 डिजिट है, राइट साइड। तो स्टेटमेंट चेक करेंगे। इन द न्यूमरेटर वी राइट द नंबर we get by ignoring the decimal point। डेसिमल पॉइंट निकाल के नंबर लिख दो। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमें उतना ही जीरो लिखना है जितना डिजिट डेसिमल के बाद है। क्लियर हो गया? ये सिंपल मेथड है ये तो। फाइनल एग्जांपल देखते हैं। हमें कितना डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद? 3 है। तो डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद डायरेक्टली आप मुझे बताओ कितना जीरो नीचे आएगा? 3 जीरो आएगा। और उसके बाद फाइनली तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया टोटल? क्या पढ़ेंगे इसको? 351 अपॉन 1000। 351 अपॉन 1000। तो ये बहुत इजी हो गया आपके लिए डेसिमल फ्रैक्शन टू कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्जन। ओके, तो अभी हमने जो सीखा वो याद रखेंगे और ये स्टेटमेंट नोट कर लो। इसके बाद लेसन खत्म। 15 को हम 15 लिख सकते हैं। अभी हमने सीखा ना, किसी भी नंबर होल नंबर के पहला 0 लिख सकते हैं, बट किसी भी नंबर होल नंबर के राइट साइड में हम 0 नहीं लिख सकते। ध्यान रखो, 15 और 150 बहुत फर्क हो गया आपको। तो 0 कहाँ लिखना है ये हमेशा याद रखना है। डेसिमल फ्रैक्शन में थोड़ा अलग रूल है। ये तो होल नंबर था हमारा। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या रूल है? डेसिमल फ्रैक्शन में लास्ट डिजिट के एंड में कितना भी 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.50, 1.500, 1.5000 कोई चेंजेस नहीं है, सबका वैल्यू सेम है। तो डेसिमल फ्रैक्शन के स्टार्ट में भी कितना 0 लगा दो, एंड में भी कितना भी 0 लगाओ, हम फ्री हैं। हमको जितना चाहिए उतना 0 लगा सकते हैं। इसका यूज कहाँ होने वाला है आगे हम चेक करेंगे। अभी आपने इतना देख लिया, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखो, डेसिमल फ्रैक्शन के पहले भी हम कितना भी 0 लगा